नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्पीडी करंट अफेयर्स के 500 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। 500 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं पिछले 4 वीडियो में। तो आज हम 500 के आगे देखेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों, वर्ष 2023 के लिए BWF सुदीरमन कप की मेजबानी चीन को मिली है। अगर हम बात करें हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। दोस्तों, किस देश को मिली है? हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर्स से संबंधित। तो स्पीडी करंट अफेयर जो हम पूरा ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सोफी एलेक्सटेन जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है उनको दिया गया है। जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड डेविन कॉनवे को मिला है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए विभाग सृजित करने की घोषणा अभी हाल ही में असम राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, यशपाल शर्मा जो 66 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध क्रिकेट से था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई है। और कब? 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और मोहम्मदुल्लाह रियाद बांग्लादेश के क्रिकेटर थे। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2020 का खिताब हाल ही में कौन सी टीम ने जीत लिया है दोस्तों? तो इटली की टीम ने जीत लिया है। हाल ही में किस भारतीय मूल की खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों, जूनियर एकल का खिताब समीर बनर्जी ने जीत लिया है। समीर बनर्जी ने जूनियर एकल का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीत लिया है? तो दोस्तों, कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता अर्जेंटीना ने जीत लिया है। कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता अर्जेंटीना ने जीत लिया है। दोस्तों, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो अभी हाल ही में किया गया है नागपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? नागपुर में किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है दोस्तों?
तो क्रिप्टो गार्डन देहरादून में खोला गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने दी प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो दोस्तों दी प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक अभी हाल ही में करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता अभी हाल ही में कौन जीत लिया है दोस्तों? तो ये जाइला अवांतगार्डे ने जीत लिया है। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के वित्त मंत्री बन गए हैं दोस्तों? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे बन गए हैं। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल बनाया है? तो अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल किस देश ने बनवाया है दोस्तों? तो रेत का महल बनवाया है डेनमार्क ने। किसने बनवाया है? डेनमार्क ने। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। वो कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? तो यह स्थापित किया है सूरत में। कहाँ स्थापित किया है? सूरत में। अगर हम बात करें भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है। तो उस अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन, यानी विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो दोस्तों वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इनका संबंध हॉकी से है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, वह थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे दोस्तों? तो दिलीप कुमार एक अभिनेता थे। क्या थे? दिलीप कुमार एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत को नियुक्त किया है। थावरचंद्र गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं दोस्तों अगर हम बात करें किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा दोस्तों? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों गोवा का नया राज्यपाल अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया है PS श्रीधरन पिल्लई को। PS श्रीधरन पिल्लई को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है गोवा के। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं, जो भारत की एक क्रिकेटर हैं। हाल ही में कौन
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी हैं। तो दोस्तों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक माना पटेल बन गई हैं। कौन बन गई है? माना पटेल। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में एक घोषणा की गई है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति बढ़ा दी गई है। कितना वर्ष कर दी गई है दोस्तों? तो ये 62 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 62 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त KN भट्टाचार्य जी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों? तो वो मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में WHO को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस देश को? चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो विवेक राम चौधरी बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन गए। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर शेफाली वर्मा बन गई हैं। कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा बन गई हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों? तो वो है शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? दोस्तों अगर हम बात करें डोप टेस्ट में फेल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव बन गई हैं। कौन बन गई है दोस्तों? अंशुला राव बन गई हैं। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार प्रमुख नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी जेरेमी केसल बन गए हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए
विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति उफलेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो मेढक की नई प्रजाति उफलेक्टिस खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है? केरल में। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है और वो है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है दोस्तों? अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। हाल ही में किस देश में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो भारत में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी जिमी केसेल बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो दोस्तों टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी गई है और यह प्रावधान किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं दोस्तों? तो साजन प्रकाश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त? लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों? तो संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? सुरेश एन पटेल नियुक्त कर दिए गए हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बन गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बन गई हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो दोस्तों बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला देश बन गया है अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा प्रदान कर दिया है। हाल ही में कौन OnePlus की बियर बेल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो OnePlus के बियर बेल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? जसप्रीत बुमराह OnePlus के बियर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में डेविड हेबिट को चुना गया है।
डेविड हैबिट को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है दोस्तों? तो ये लगाया गया है असम में। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो अभी हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीत ली है? तो दोस्तों वो टीम है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीत ली है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त कर दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है? तो IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पहली महिला नीतू शेखावत बन गई हैं। कौन बन गई हैं? नीतू शेखावत बन गई हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच जीत गए हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? तो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विधवा दिवस दोस्तों? तो विधवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो नीरागोंगो नामक ज्वालामुखी है, विस्फोट हो गया था जिसके कारण पूरे शहर को खाली कराया गया था दोस्तों, और उस शहर का नाम है कांगो, गणराज्य का देश का एक प्रमुख शहर था। दोस्तों अगर हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक को भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग आई है दोस्तों? तो 135वीं रैंकिंग आई है वैश्विक शांति सूचकांक में। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत की हाल ही में नया चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को अभी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त दोस्तों भारत का नया चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को चुना गया है। अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना निर्माण की योजना किस संस्था के द्वारा बनाई गई है? किस देश के? तो ये गूगल के द्वारा बनाई गई है।
दोस्तों अगर हम बात करें ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई हैं, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई हैं दोस्तों, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं लॉरेल हबर्ड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों कौन सी ऐसी राज्य है जिस राज्य के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सेज परियोजना का संबंध है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है, तो दोस्तों हाल ही में किस अफ्रीकी देश द्वारा सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है, दोस्तों उस देश का नाम है माली। क्या नाम है दोस्तों, माली। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है, तो किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है, तो यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीत लिया है किस महिला ने, तो दोस्तों अगर हम बात करें किस महिला ने जीत लिया है, तो वो महिला है आपकी सुमित्रा मित्रा। कौन है दोस्तों, सुमित्रा मित्रा। अगर हम बात करें हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है, तो अभी हाल ही में कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है और यह किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, तो केनरा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किस बैंक के द्वारा, केनरा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बन गए हैं, तो दोस्तों महमूद जमाल जो भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में बन गए हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दोस्तों अगर हम बात करें एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो राज्य जो पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है, तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो दोस्तों अभी हाल ही में पुस्तक चर्चे में रही होम इन दी वर्ल्ड पुस्तक चर्चे में रही जिसके लेखक भारतीय अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन है, जो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो दोस्तों डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के कोसी नदी पर किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आया है, तो H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आया है जो बर्ड फ्लू से संबंधित है और वो चीन देश में आया है। दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का निधन हो गया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो केनेथ कोंडा जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे हैं जिनका हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो स्पीडी करंट अफेयर से संबंधित होगा, और वो स्पीडी करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अंतिम वीडियो होगा दोस्तों, जो हमारे 700 प्रश्नों का था। 600 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं, अब आगे जाएंगे हम, तो टोटल 700 प्रश्न है इसमें। तो अगली वीडियो में आखिरी वीडियो होगी जो आपकी स्पीडी करंट अफेयर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे थे, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।